हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे भारतीय सेना को एक जोरदार सैल्यूट। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेकर आता रहूं। और ये जो टॉपिक है ये सारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं हमारा इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज। तो शुरू करने से पहले जो आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है वो है कि समय और शिक्षा का जो सही उपयोग किसी व्यक्ति को सफल बना देता है। जो अपने समय का सही उपयोग करता है और शिक्षा का सदुपयोग करता है उसको एक न एक दिन सफलता जरूर हासिल होती है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होता है। जब किसी फ्यूचर में किसी देश से युद्ध होने वाली होती है तो वो लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, कौन कौन से वेपन्स वो यूज़ करेंगे, उन सब के अवेयरनेस के लिए ये एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि जब कोई भविष्य में कोई युद्ध वगैरह हो तो दूसरे सेनाओं को स्ट्रेटेजी पता हो कि वो क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, कौन कौन से उनके पास वेपन्स हो सकते हैं। तो इन सब के लिए हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज का ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मिलिट्री एक्सरसाइज में हमारा जो होता है, पहला होता है इंडियन आर्मी एक्सरसाइज होता है, दूसरा होता है इंडियन एयरफोर्स का वायुसेना की एक्सरसाइज होता है, तीसरा जो होता है दोस्तों हमारा इंडियन नेवी जल सेना की एक्सरसाइज होता है, और चौथा जो होता है दोस्तों ये होता है इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज। ये चार तरह की एक्सरसाइज हमारे इंडिया में होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को हमेशा याद रखने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में, जो कि है भारतीय थल सेना। देखिए दोस्तों, तीनों ही सेना के जो हेडक्वार्टर है वो आपको न्यू दिल्ली में है। और पहला जो है हमारा इंडियन आर्मी, ये भी हमारा, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में है। और इसके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी। और इसका जो आर्मी डे मनाया जाता है वो हमारे ईयर के फर्स्ट मंथ के 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो है हमारा जल सेना के बारे में है, इंडियन नेवी के बारे में। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। इसके जो चीफ ऑफ नवल स्टाफ है उनको क्या बोला जाता है, एडमिरल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों नेवी डे। नेवी डे जो मनाया जाता है दोस्तों वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेवी डे कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के बारे में। हमारे भारतीय वायुसेना, इसके भी हेडक्वार्टर जो है वो है आपका न्यू दिल्ली में। और जो चीफ ऑफ एयरफोर्स है वो है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। और एयरफोर्स डे जो मनाया जाता है दोस्तों वो अक्टूबर को 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो जानेंगे दोस्तों कि कोस्ट गार्ड क्या होते हैं। जैसे हमारे वाटर बॉडी के जो टेरिटरी वगैरह होते हैं, बॉर्डर होते हैं, तो उनके रक्षा करने के लिए कोस्ट गार्ड की ज़रूरत होती है। कभी कभी आप लोग देखेंगे कि हमारे वाटर बॉडी के टेरिटरी में कोई जान माल की हानि पहुंचती है तो उनको रेस्क्यू करने के लिए भी इंडियन कोस्ट गार्ड ही जाते हैं। और कभी कभी जब वॉर वगैरह की सिचुएशन हो जाती है तो हमारे इंडियन नेवी के अंतर्गत ये इंडियन कोस्ट गार्ड वर्क करते हैं। इसका भी जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो न्यू दिल्ली में पड़ता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड जो है उनका नाम है जनरल कृष्ण स्वामी नटराजन। क्या नाम है, जनरल कृष्ण स्वामी नटराजन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है। तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। अब हम अपने एक्सरसाइज को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, एक एक करके हम लोग यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला जो हमारा एक्सरसाइज है वो है आर्मी एक्सरसाइज इंडिया विथ अनदर कंट्री।
मतलब भारत के साथ दूसरी कंट्री के बारे में जो आर्मी एक्सरसाइज है उसको हम लोग पहले यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा एक्सरसाइज है उसका नाम है अजय वॉरियर। क्या नाम है? अजय वॉरियर। और ये भारत के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम की एक्सरसाइज है। और इसका जो वेन्यू था, प्लेस था, वो भी सेलिसबरी प्लेन यूके में हुआ था। एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था ये फरवरी 2020 में। और इसका जो एक्सरसाइज है वो है आर्मी एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, इसमें दो चीज़ें मेजोरिटी ऑफ एग्जामिनेशन में दो चीज़ें ही पूछी जाती हैं। एक्सरसाइज का नाम किस कंट्री के साथ हुआ था, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पूछ लिया तो वो वेन्यू या प्लेस पूछ लिया जाता है कि कौन से जगह पे इसको कंडक्ट कराया गया था। दूसरा जो है दोस्तों एक्सरसाइज, उसका नाम है संप्रति एक्सरसाइज। संप्रति एक्सरसाइज जो है हमारा बांग्लादेश के साथ कंडक्ट कराया जाता है। ये मेघालय में कंडक्ट कराया गया था फरवरी 2020 में। और जो ये भी एक्सरसाइज का जो टाइप है ये भी हमारा आर्मी टाइप है। नेक्स्ट है दोस्तों युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो इंडिया के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स की एक्सरसाइज है, और ये राजस्थान में कंडक्ट कराई गई थी फरवरी 2021 में। और ये भी आर्मी की ही एक्सरसाइज है। तो चलिए दोस्तों, ट्रिक हम लोग देखते हैं। नॉनसेंस ट्रिक है, फिर भी हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। तो युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास जो सबसे ज़्यादा ट्रेन किया जाता है सैनिकों को, वो कहाँ किया जाता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में किया जाता है। तो युद्ध का जो अभ्यास सबसे ज़्यादा कहाँ कराया जाता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है जो दोस्तों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चैन टैंग एक्सरसाइज। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा ये एक्सरसाइज जो है चाइना से भारत और चाइना के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। और ये काफ़ी रेयरली कंडक्ट कराया जाता है। और जो 2019 में कंडक्ट कराया गया था उसका जो वेन्यू था वो था लद्दाख। और ये भी आर्मी की ही एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एक्वेरियन एक्सरसाइज। एक्वेरियन एक्सरसाइज जो है मालदीव के साथ कंडक्ट कराया जाता है। इसका जो वेन्यू था ये था हमारा पुणे इंडिया में। और ये भी आर्मी की ही एक्सरसाइज है। अब देखिए दोस्तों हम लोग कैसे याद रखेंगे कि एक्वेरियन एक्सरसाइज जो है इंडिया का किसके साथ कंडक्ट कराया जाता है तो वो है मालदीव्स। देखिए मालदीव्स को मालदीव्स में काफ़ी सारे आइलैंड पाए जाते हैं, उनमें काफ़ी सारी फिश वगैरह पाई जाती है, बहुत सारे वाटर एनिमल पाया जाता है। तो वो लुक लाइक कैसे दिखते हैं? जैसे एक्वेरियम में दिखते हैं। तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि एक्वेरियन एक्सरसाइज जो है वो इंडिया के साथ साथ कौन सी कंट्री का है? वो है मालदीव्स का। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा खंजर खंजर एक्सरसाइज। खंजर एक्सरसाइज जो है दोस्तों वो किर्गिस्तान के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है। ये भी नाहन इंडिया में कंडक्ट कराया गया था। ये भी आर्मी की ही एक टाइप है, आर्मी एक्सरसाइज की ही एक टाइप है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सूर्य किरण। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया के साथ नेपाल की एक्सरसाइज है, जिसको कि वेरिंगटे इंडिया में कंडक्ट कराया गया था 2011 में। यह भी एक आर्मी एक्सरसाइज की ही टाइप है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा है एक्सरसाइज वो है मैत्री। मैत्री एक्सरसाइज जो है ये भारत के साथ साथ थाईलैंड का एक्सरसाइज है। ये 2006 में इसको कंडक्ट कराया गया था। ये भी आर्मी की ही एक्सरसाइज है। तो देखिए दोस्तों इसको याद करने का जो ट्रिक है मैंने बनाया है वो है मित्र। जब मित्र हमारे घर को आते हैं तो उनको हम किस चीज़ में खाना खिलाते हैं? तो हम लोग थाली में खाना खिलाते हैं। तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों मैत्री जो है ये भारत के साथ थाईलैंड की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो है हमारा नोमैडिक एलिफेंट। ये भारत के साथ साथ मंगोलिया की एक्सरसाइज है, जो कि मंगोलिया में ही कंडक्ट करवाई गई थी। और ये आर्मी की ही टाइप है नोमैडिक। अब इसको याद करने का जो ट्रिक है, अगर हम नो को हटा देंगे तो क्या बन जाता है? मैडिक, नोमैडिक। तो MA, अब यहाँ का MA अगर हम पकड़ लेते हैं तो कॉमन सेंस से हम लोग एक्सरसाइज का पता कर सकते हैं। नोमैडिक एलिफेंट जो है वो मंगोलिया से भारत के साथ मंगोलिया की एक्सरसाइज है। दूसरी जो ट्रिक है वो ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों कि
मंगोल मंगोल जो आए थे वो हमारे भारत देश में किस पर आए थे चढ़कर, तो हाथी पर चढ़कर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लेमित्य एक्सरसाइज, ये जो है भारत के साथ साथ सिचल्स का एक्सरसाइज है और ये मेघालय में कंडक्ट कराया गया था 2017 में, और इसका भी जो एक्सरसाइज टाइप है वो भी आर्मी ही है। नेक्स्ट है हमारा दोस्त प्रबल दोस्तईक, ये एक्सरसाइज जो है इंडिया के साथ साथ कजाकिस्तान की एक्सरसाइज है। इसको जो कंडक्ट कराया गया था उसका वेन्यू था हिमाचल प्रदेश, और ये भी आर्मी की ही एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो है डस्टलिक। डस्टलिक एक्सरसाइज इंडिया के साथ साथ उज्बेकिस्तान की एक एक्सरसाइज है, ये भी उज्बेकिस्तान में ही कंडक्ट कराई गई थी, और इसका भी जो टाइप है वो भी आर्मी ही टाइप है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नेवल एक्सरसाइज इंडिया विथ अनदर कंट्री, जल सेना जो जल अभ्यास होता है, नेवल एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, तो यह किस दूसरे कंट्री के साथ जो करवाया गया उस सब के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो दोस्तों नसीम अल बहर, ये आपको ओमान में कंडक्ट कराया गया था, और इंडिया के साथ साथ ओमान की एक्सरसाइज है, ये आपको गोवा में कंडक्ट कराया गया था जनवरी 2020 में, और इसका जो एक्सरसाइज टाइप है वो क्या है, नेवी है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंडिया इंडो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, ये जो है हमारा भारत के साथ साथ इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये IND का मतलब हो गया इंडिया, और ये इंडो का मतलब हो गया इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है। ठीक है दोस्तों, ये भी जो इसका वेन्यू था ये भी इंडो पैसिफिक रीजन में था, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। दिसंबर 2020 में कंडक्ट कराया गया था, और ये भी नेवी की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों बोंगो सागर एक्सरसाइज। बोंगो सागर बांग्ला कहाँ बोला जाता है, एक तो भारत में बोला जाता है, और दूसरी जो कंट्री है वो कहाँ बोली जाती है, बांग्लादेश में बोली जाती है। बोंगो सागर कहाँ, बांग्ला कहाँ बोली जाती है, बांग्लादेश में बोली जाती है। तो भारत के साथ साथ बांग्लादेश की जो एक्सरसाइज है उसको क्या बोलते हैं, बोंगो सागर एक्सरसाइज बोलते हैं। ये भी आपका नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराया गया था, जैसे कि ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, और यहाँ पे क्या होता है, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये इसको नॉर्थ बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, इसको साउथ बे ऑफ बंगाल बोलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं इन बेन कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, ये इंडिया के साथ साथ जो है बांग्लादेश की एक्सरसाइज है, ये भी नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराया गया था अक्टूबर 2020 में। इसकी जो टाइप है ये भी नेवी का टाइप है। तो इसको देखिए दोस्तों कैसे याद करते हैं, IN का मतलब होता है इंडियन नेवी, इंडियन नेवी होता है, और BN से आपका क्या हो गया, बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो इंडियन नेवी और बांग्लादेश की एक्सरसाइज है इन कॉर्पोरेट, जो कि नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराया गया था, ये भी नेवी की ही एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों GMAX एक्सरसाइज। GMAX से क्या पता चलता है, जैसे J से हो गया आपका जापान, I से हो गया आपका इंडिया, M से हो गया आपका मैरीटाइम एक्सरसाइज, EX से आगे आपका एक्सरसाइज। तो आपको आप इजीली याद रख सकते हैं। GMAX जो है इंडिया के साथ साथ किस कंट्री की है, जापान की है। ये नॉर्थ अरेबियन सी में कंडक्ट कराया गया था सितंबर 2020 में, और इसका जो टाइप है ये भी नवल एक्सरसाइज ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों स्लाइनेक्स एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज, स्लाइनेक्स। अब देखते हैं इसको याद करने का जो ट्रिक है। S से हम हो गया दोस्तों श्रीलंका, I से हो गया आपका इंडिया, N से हो गया आपका नेवी की एक्सरसाइज है, EX से हो गया आपका एक्सरसाइज। तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। श्रीलंका के साथ साथ इंडिया की जो एक्सरसाइज है उसको क्या बोलते हैं, स्लाइनेक्स बोलते हैं।
ये श्रीलंका में ही कंडक्ट कराया गया था अक्टूबर 2020 में, और ये भी नवल की ही एक एक्सरसाइज है, जल सेना की ही एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों सिम्बैक्स एक्सरसाइज। ये आपको सिंगापुर में कंडक्ट कराया गया था। अब इसको याद करने का जो तरीका है दोस्तों देखते हैं। एस से क्या हो गया आपका सिंगापुर, आई से हो गया आपका इंडिया, एम से हो गया आपका मैरीटाइम, एक सेकेंड, मैरीटाइम, कलम सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, एक मिनट, मैरीटाइम। बी से हो गया आपका बायलैटरल, जो दो देशों के बीच कराया जाता है। तो ये हो गया आपका सिंगापुर और इंडिया के बीच सिम्बैक्स एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाता है। ये भी ईस्टर्न इंडियन ओशियन में कंडक्ट कराया गया था। ये भी नवंबर 2020 में कंडक्ट कराया गया था। ये भी एक नवल एक्सरसाइज का ही एक टाइप है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों सिटमैक्स एक्सरसाइज। सिटमैक्स मतलब हम लोग देखेंगे 3 आदमी एक साथ बैठते हैं। जैसे एक तो हो गया आपका सिंगापुर, दूसरा हो गया आई से हो गया आपका इंडिया, तीसरा हो गया टी से आ गया आपका थाईलैंड। सिटमैक्स एक्सरसाइज जो होता है ये भी आपका मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया के साथ एक्सरसाइज है, जिसको क्या बोलते हैं सिटमैक्स एक्सरसाइज। ये भी आपका ईस्टर्न इंडियन ओशियन में कंडक्ट कराया गया था नवंबर 2020 में, और ये भी एक नवल एक्सरसाइज का ही टाइप है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों इंदिरा जो है ये आपका बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। आई एन से हो गया आपका इंडिया और आर एस हो गया आपका रसिया। तो इंडिया के साथ किसकी एक्सरसाइज है, रसिया की एक्सरसाइज है। ये आपको अरेबियन सी में कंडक्ट कराया गया था नियर ऑफ स्टेट ऑफ मैलक्का, और इसका जो डेट था वो था सितंबर 2020। ये भी नवल की ही एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मालाबार एक्सरसाइज जो है ये क्वाड कंट्री है। क्वाड कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? पहला आता है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। तो मालाबार एक्सरसाइज में भी ये क्वाड कंट्री हिस्सा लेते हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है इसी बार हिस्सा लिया है मालाबार एक्सरसाइज में। और ये 2 फेज में कंडक्ट कराया गया था। पहला जो था हमारा विशाखापत्तनम में बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराया गया था, और दूसरा जो है हमारा दोस्तों अरेबियन सी में कंडक्ट कराया गया था मालाबार एक्सरसाइज। और ये भी नवंबर 2020 में एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया था, और ये भी एक नवल एक्सरसाइज का ही टाइप है। तीसरा है नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है हमारा सहयोग काइजिन। अब यहाँ से हम लोग याद रखेंगे, जिन से क्या हो गया जापान। तो इंडिया के साथ जापान की एक्सरसाइज है सहयोग काइजिन। ये तमिलनाडु में चेन्नई में कंडक्ट कराया गया था जनवरी 2020 में, और ये एक कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पैसेक्स एक्सरसाइज। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंट्री के साथ करवाया गया है। पहला जो कराया गया था वो रसिया के साथ कराया गया था, ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन में कराया गया था। दूसरा आपको यूएसए में कराया गया था, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कराया गया था। तीसरी बार इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया का कराया गया था, ये ईस्ट इंडिया ओशियन रीजन में कराया गया था। और चौथा जो है आपका इंडिया के साथ वियतनाम का एक्सरसाइज कराया गया था पासेक, जो कि हमारा साउथ चाइना सी में कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों
वायुसेना के एक्सरसाइज के बारे में। एयरफोर्स एक्सरसाइज इंडिया विथ अनदर कंट्री। जो हमारा पहला है वो है रेड फ्लैग, लाल झंडा। तो लाल झंडा रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो है वो किसके साथ कंडक्ट कराया जाता है? इंडिया के साथ यूएसए को कंडक्ट कराया जाता है। ये नेवाडा में कंडक्ट कराया गया था और जो इसका डेट है वो 2008 है और ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डेजर्ट ईगल। डेजर्ट सबसे इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। डेजर्ट ईगल सबसे ज़्यादा रेतीला जगह कहाँ पाया जाता है आपको? यूएई में। दुबई लोग घूमने जाते हैं, वहाँ ऊँट की सवारी वगैरह भी करते हैं, तो इससे आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। डेजर्ट ईगल जो है वो आपको इंडिया के साथ साथ यूएई का एक एक्सरसाइज है। ये भी यूएई में ही कंडक्ट कराया गया था 2008 में और ये एयरफोर्स की ही एक एक्सरसाइज की टाइप है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंद्रधनुष एक्सरसाइज। इंद्रधनुष एक्सरसाइज ये इंडिया के साथ साथ यूके की एक्सरसाइज है। इंडिया के साथ साथ यूके की एक्सरसाइज है। इसको इंडिया में ही कंडक्ट कराया गया था 2006 में और ये जो है एयरफोर्स की ही एक टाइप है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो है ये इंडिया के साथ साथ जापान की एक्सरसाइज है, जिसको कि इंडिया के मिजोरम स्टेट में कंडक्ट कराया गया था 2008 में और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब देखेंगे दोस्तों धर्म गार्जियन कैसे याद करेंगे। तो जापान के जो लोग होते हैं वो काफ़ी धर्म से जुड़े हुए होते हैं, तो इससे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज है वो इंडिया के साथ साथ जापान की एक एक्सरसाइज है, मल्टी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है दोस्तों कावकाज एक्सरसाइज। ये इंडिया के साथ साथ रसिया की एक एक्सरसाइज थी जो होने वाली थी 2020 में, लेकिन कोविड पेंडेमिक के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया और बताया गया कि कोविड के कारण ही इसको स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि आपको इजीली याद रखने हैं। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है हिंदी चीनी भाई भाई एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। तो इंडिया के साथ किस कंट्री का एक्सरसाइज है? ये है चाइना के साथ कंडक्ट कराया जाता है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा गरुड़ा शक्ति। गरुड़ा शक्ति जो है हमारा इंडिया के साथ साथ इंडोनेशिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा शक्ति एक्सरसाइज। शक्ति जो एक्सरसाइज है वो इंडिया के साथ साथ फ्रांस की एक एक्सरसाइज है। वज्र प्रहार। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वज्र प्रहार। तो जो हमारा सबसे ताकतवर कंट्री है वो कौन सा है? यूएसए। तो यूएसए क्या करता है? ऐसा प्रहार करता है कि नेक्स्ट कंट्री जो है उठने के लिए काफ़ी सोचना पड़ता है, तो वज्र प्रहार करता है। कैसा प्रहार करता है? वज्र प्रहार। तो कौन करता है? यूएसए करता है। तो इंडिया और यूएसए की जो एक्सरसाइज है उसको क्या बोलते हैं? आपको वज्र प्रहार भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वरुण एक्सरसाइज। वरुण एक्सरसाइज जो है हमारा इंडिया के साथ साथ फ्रांस की ही एक एक्सरसाइज है। एक और एक्सरसाइज दोस्तों इंपॉर्टेंट है टाइगर ट्रियम्फ। ये आपका इंडिया के साथ यूएसए का ही एक इंडिया और यूएसए का एक्सरसाइज है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा सेशन कैसा लगा। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।